हेलो दोस्तों, एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लाइट की इंग्लिश क्लास का सीन दिखाया जाता है जहां पे उसका टीचर उसे एक सेंटेंस को जापानीज में ट्रांसलेट करने के लिए कहता है और लाइट उसे इजीली सोल्व भी कर देता है। अब ryuk साई की तरह लाइट के साथ ही रहने लगा था, तो ryuk कंटिन्यूसली लाइट से बात कर रहा होता है। लाइट उसे कहता है कि देखो, तुम्हारी आवाज तो कोई और नहीं सुन सकता, लेकिन मेरी आवाज सब सुन सकते हैं, तो शांत रहो, नहीं तो सब सोचेंगे कि ये पागल अपने आप से बातें कर रहा है। अब यहाँ पे एक स्टूडेंट लाइट से बात करने की कोशिश करता है, तो लाइट उसे कहता है कि मैं भी बिजी हूँ। इस पर ryuk उसे कहता है कि बिजी क्या, तुम तो हमेशा की तरह अपने रूम में जाकर टाइम पास करोगे ना, इसमें क्या इम्पोर्टेंट है। लाइट कहता है कि इम्पोर्टेंट है। अब लाइट घर आकर डेथ नोट में क्रिमिनल्स के नाम लिखना शुरू कर देता है। ryuk उसे कहता है कि तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो। लाइट ryuk को बताता है कि उसके पास बहुत ही लिमिटेड टाइम है, स्कूल के बाद और सोने से पहले उसके पास यही टाइम होता है डेथ नोट में नाम लिखने के लिए, और उसे अपनी स्कूल परफॉर्मेंस ठीक रखने के लिए प्रॉपर पढ़ाई भी करनी होगी, तो उसे अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करना होगा। तभी लाइट की बहन सायू उसके डोर पे नॉक करती है क्योंकि उसे मैथ्स के होमवर्क में उसकी हेल्प चाहिए होती है। अब लाइट जल्दी से डेथ नोट को बंद करता है और ऊपर वाले ड्रॉर में रख देता है और अपनी बहन सायू को अंदर बुला लेता है। अब ryuk लाइट को बताता है कि अगर किसी ने डेथ नोट को छू लिया तो वो भी मुझे देख पाएगा। लाइट मन में कहता है कि बेवकूफ ryuk, तुम मुझे ये बात अब बता रहे हो, लेकिन लाइट शांत रहने की कोशिश करता है और सायू के होमवर्क में हेल्प करता है। इसके बाद हमें ICPO का सीन दिखाया जाता है, यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे एक मीटिंग चल रही होती है जिसमें अलग अलग देशों के ऑफिसर्स बैठे होते हैं। वो सब आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं कि एक वीक के अंदर 52 क्रिमिनल्स हार्ट अटैक से कैसे मर सकते हैं। अब एक ऑफिसर बोलता है कि वैसे भी इन सब क्रिमिनल्स को फांसी की सजा होने वाली थी, तो जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। जिस पर दूसरा ऑफिसर कहता है कि भले ही ऐसा होना था, लेकिन एक साथ इतने क्रिमिनल्स को मारना तो मर्डर ही हुआ ना। अब वो सब आपस में बहस करने लग जाते हैं, तभी मीटिंग का हेड उन्हें शांत कर देता है। वो कहता है कि अब इंटरपोल के पास एल को बुलाने के अलावा कोई चारा नहीं है। एल का पूरा नाम, उसका फेस और आइडेंटिटी किसी को भी नहीं पता, लेकिन ICPO के सारे केसेस को एल ने सोल्व किया है। अब एक मेंबर बोलता है कि बट हम एल को कांटेक्ट कैसे करेंगे, और वो घमंडी एल सिर्फ उन्हीं केसेस पे काम करता है जिनमें उसका इंटरेस्ट होता है। तभी वहाँ पर वटारी आता है जो एल के साथ काम करता है और उसके जरिए ही वो एल से कांटेक्ट कर सकते हैं। अब वटारी कहता है कि एल ने पहले ही इस केस पर काम करना स्टार्ट कर दिया है। अब वटारी अपना लैपटॉप ओपन करता है, स्क्रीन पर एल लेटर शो होता है और लैपटॉप से आवाज आनी स्टार्ट हो जाती है, जो कि नॉर्मल आवाज नहीं होती, उस आवाज में डिस्टरबेंस होती है, जिससे एल की रियल वॉइस किसी को पता न चल सके। अब वो अपना नाम बताता है कि मेरा नाम एल है, और इंटरपोल के सभी मेंबर्स को बताता है कि मुझे ICPO के सब ऑर्गेनाइजेशंस की हेल्प चाहिए होगी, स्पेशली जापानीज टास्क फोर्स की। अब सीन शिफ्ट होता है, यहाँ लाइट और ryuk एक खंडर में होते हैं। लाइट डेथ नोट को छुपाने के लिए एक ट्रैप बना रहा होता है जिसमें आग लग जाती है। अब लाइट घर वापिस आ जाता है और अपना ड्रॉअर ओपन करके दिखाता है जिसमें एक नॉर्मल सी डायरी रखी हुई थी। अब ryuk कहता है कि तो तुमने इसे छुपा दिया, लेकिन चाबी तो तुमने लगी ही छोड़ दी। अब लाइट उसे बताता है कि अगर ये ड्रॉअर अनलॉक होगा और किसी को ये डायरी मिलेगी तो सबको ये लगेगा कि मैं बस यही छुपा रहा था और कोई ज्यादा छानबीन करने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन इस डायरी के नीचे डेथ नोट को छुपाने की असली जगह है, जिसे खोलने के लिए एक बॉल पेन की रिफिल का यूज किया जा सकता है। नीचे एक छेद में अगर रिफिल डाली जाएगी तो ड्रॉअर के बॉटम पार्ट को उठाया जा सकता है, लेकिन अगर कोई इसे ऊपर से उठाने की कोशिश करेगा तो इसमें आग लग जाएगी और डेथ नोट जल जाएगी। अब ryuk कहता है कि तुमने तो डेथ नोट को छुपाने के मामले में सबको पीछे छोड़ दिया। लाइट कहता है कि पूरी लाइफ जेल में गुजारने से बेटर है कि छोटी मोटी आगे जेल ली जाए। अब एक के बाद एक क्रिमिनल्स हार्ट अटैक से मर रहे थे, जिससे लोग लाइट को कीरा के नाम से जानने लग जाते हैं। लाइट इस बात से काफी खुश होता है कि लोग उसे अब कीरा के नाम से जानेंगे। तभी न्यूज में कुछ देर बाद एक लाइव ब्रॉडकास्ट शुरू होती है और तभी LTV पर लाइव आ जाता है। सब लोग एल को देखकर हैरान हो जाते हैं। अब एल यानी लिंड एल टेलर बोलता है कि कीरा, तुम्हें लगता है कि तुम ये सब सही कर रहे हो, पर असलियत में तुम बहुत बड़ा क्राइम कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम इंसाफ कर रहे हो, बट ये गलत है और तुम बहुत ही बुरा कर रहे हो। वो लाइट को इविल बोलता है, जिससे लाइट को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो तभी लिंड एल टेलर का नाम डेथ नोट में लिख देता है और वो कहता है कि
कि तुम अगर थोड़े से और स्मार्ट होते तो ज्यादा मजा आता, बट तुम्हारी कहानी आज यहीं खत्म हुई। अब 40 सेकंड बाद लिंडेल टेलर को हार्ट अटैक आ जाता है और वो मर जाता है और उसे उठाकर ले जाया जाता है। तभी टीवी पर एल लेटर शो होता है, जिसे देखकर लाइट काफी ज्यादा चौंक जाता है। अब हमें एल की आवाज सुनाई जाती है। वो कहता है कि तो तुम कहीं से भी किसी को भी मार सकते हो बिना वहां पर मौजूद हुए, बट तुम ऐसा कैसे करते हो? अगर मैंने ये सब अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो मुझे इस पर कभी यकीन नहीं होता। और जिस एल टेलर को तुमने अभी मारा है वो एक क्रिमिनल था जिसे आज फांसी की सजा होने वाली थी, और वो मैं नहीं था, क्योंकि एल एक सच्चाई है। अब एल लाइट को चैलेंज करता है कि अब तुम मुझे मार के दिखाओ। ये लाइव ब्रॉडकास्ट चल रहा होता है तो लोग कहते हैं कि ये तो कीरा वर्सेस एल हो रहा है। लाइट बिना नाम और फेस के किसी को नहीं मार सकता तो वो कुछ नहीं कर पाता। अब एल कहता है कि मैं तुम्हें एक चौंकाने वाली बात बताता हूँ। शुरुआत में बताया गया था कि ये एक वर्ल्ड वाइड ब्रॉडकास्ट है, लेकिन ये ब्रॉडकास्ट सिर्फ जापान के कांटो रीजन में ही दिखाया जा रहा है। इससे मुझे पता चल गया कि तुम जापान के कांटो शहर में रहते हो। मैंने इस जगह को इसलिए चुना क्योंकि मैंने तुम्हारे फर्स्ट विक्टिम को पहचान लिया था, को तुमने अपना टारगेट बनाया था। तुम थोड़े लकी हो कि तुम जापान के कांटो शहर में रहते हो। यहाँ की पॉपुलेशन सच में बहुत ज्यादा है, ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बट मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा और तुम्हें सजा दूंगा। कीरा, अब तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा। जेल की सलाखें तुम्हारा इंतजार कर रही है। और हाँ, मुझे ये भी जानना है कि तुम बिना मौके पर मौजूद हुए लोगों को कैसे मार लेते हो। कोई बात नहीं, तुम मेरे सवालों का जवाब तब दे देना जब मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। तो फिर कभी मिलते हैं कीरा। इसके बाद लाइव ब्रॉडकास्ट बंद हो जाती है। अब लाइट कहता है कि तुम मुझे जेल में डालोगे तो आ जाओ, मुझे तुम्हारी ये चुनौती मंजूर है। ब्रूक सोचता है कि ये इंसान कितने इंटरेस्टिंग होते हैं। दोनों को एक दूसरे को ढूंढ निकालना है बिना किसी नाम और फेस के। जो पहले पकड़ा गया उसका खेल खत्म। अब लाइट और एल दोनों एक साथ बोलते हैं कि तुम जहाँ भी छुपे हो मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा और खत्म कर दूंगा, क्योंकि मैं हूँ इंसाफ। तो आज का ये एपिसोड खत्म होता है यहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।